Good morning, kids. Welcome to maths class. Now let's continue. Now today's topic is multiplication of money. Addition, subtraction देखा हमने मनी का. फिर पैसे को रुपीज़ में कैसे चेंज करना है. रुपीज़ में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. पैसे को अगर आपको रुपीज़ में चेंज करना है तो आप 100 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे. और अगर जस्ट इसका ऑपोजिट करना है तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई. आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, कौन सा वाला, कि अगर आपको पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है तो 100 से करना है डिवाइड, और इसका ऑपोजिट करना है तो बचा मल्टीप्लाई. ओके. नाउ अब आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है. क्या करना है इसमें, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करना है, और 1 और 2 ऐसे काउंट करके जहाँ पर डेसिमल है और 1 और 2 की प्लेस के बाद आपको डेसिमल पुट करना है. ओके. तो देख लेते हैं. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग. 8 6 इसमें इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसमें इसका, जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हो बेटा वैसे ही है ये. तो क्या है आंसर हमारा, इसमें जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 259 रुपीज़ एंड 68 पैसे. ये मल्टीप्लाई भी ऐसे ही करना है आपको, और फिर पॉइंट कहाँ लगाना है हमें, 1 और 2. तो 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा. ठीक है. चाहो तो आप ऐसे पॉइंट को कैरी करके भी कर सकते हो, और ऐसे सिंपल से भी हमने कर लिया मल्टीप्लाई. देन लास्ट में देख लो पॉइंट कहाँ आएगा, 1 और 2. तो 1 और 2 यहाँ पर आएगा पॉइंट 2 के बाद. ये आपने पॉइंट पुट कर दिया है. ओके. नाउ द कॉस्ट ऑफ वन बेड इज रुपीज़ 16,375 रुपीज़ एंड 75 पैसा है. तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 सच बेड्स. तो जब ए कितने का आ रहा है तो 12 जो होंगे बेड कितने में आएंगे. एक का दिया है, ज़्यादा का पूछ रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है हमें, बस मल्टीप्लाई कर दो 12 में. अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई किया और पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 और 2. तो 1 और 2 यानी कि यहाँ पर लगेगा, दोनों ज़ीरो के आगे. तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद वो लिखना ज़रूरी नहीं है, 0 0 है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मतलब 0 0 पैसा, तो 0 0 पैसा लिखने की क्या ज़रूरत है, नहीं है. तो कितने का पड़ेंगे आपको 12 बेड्स, 1,96,509 रुपीज़. ठीक है. पैसा नहीं है, केवल रुपीज़ में आया ये. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 12.3. अब 12.3 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें. किस में किसका करना है, 5 रुपीज़ 42 पैसे में हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है. तो चलो करके देखते हैं हम. 5 रुपीज़ 42 पैसे, पॉइंट के बाद जो है वो है पैसा, और पॉइंट के पहले यानी कि पॉइंट के राइट साइड में है पैसा, लेफ्ट साइड में है रुपीज़. 8 से करना है हमको मल्टी. चलो तो मल्टी कर देते हैं. 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33 का 3 3 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 3 43. ठीक है. तो अब पॉइंट कहाँ पुट करेंगे हम, 1 और 2. 1 और 2 नंबर के बाद हमको पॉइंट पुट करना है. तो क्या आंसर आया हमारा, 43 रुपीज़ 36 पैसा, 36 पैसे. ओके. तो ऐसे ही आपको बाकी के मल्टीप्लाई करना है. तो हम कर लेते हैं, 6 हैं तो कोई से भी 3 कर लेते हैं. ओके. नाउ अब नेक्स्ट है, अ बुक कॉस्ट रुपीज़ इतना, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ सच 30 बुक्स. तो इसमें इससे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक बुक का दिया हुआ है प्राइस, 30 का निकालना है हमें, तो 30 में इसका मल्टीप्लाई, ये कॉपी में करना है. देन एंड द थर्ड वन है, इफ़ वन स्टील अलमीरा एंड वन डाइनिंग टेबल कॉस्ट इतने एंड इतना. अलमीरा कितनी की आ रही है, एक अलमीरा है 8,085 रुपीज़ 45 पैसे की आ रही है, और डाइनिंग टेबल जो है वो कितने की आ रही है, 7,008 रुपीज़ एंड 5 पैसे, 5 पैसे. तो अब पूछ रहे हैं हमसे, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सच 18 अलमीरा एंड 15 डाइनिंग टेबल्स. तो 18 1 अलमीरा का दिया हुआ है, 18 अलमीरा का पूछा है आपसे. ठीक है. तो आप क्या करोगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 18 अलमीरा का प्राइस आ जाएगा. फिर क्या करोगे आप, ये डाइनिंग टेबल 15 डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल में 15 डाइनिंग टेबल का मल्टीप्लाई करेंगे.
ओके, दोनों के मल्टीप्लाई कर दिए, सेम इसके जैसा, ठीक है। यहाँ पे अलमीरा में 15 से हो जाएगा, अलमीरा सॉरी 18 अलमीरा है और 15 डाइनिंग टेबल है, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब लास्ट में क्या करेंगे, दोनों का हमसे प्राइस पूछ रहे हैं कि 18 अलमीरा और 15 डाइनिंग टेबल जो है उसका प्राइस कितना होगा। तो दोनों में जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आप उन दोनों को ऐड कर दोगे इन दैट मैनर। मान लो ये अलमीरा है और ये डाइनिंग टेबल है, उन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले 17 अलमीरा का निकाल लो और 15 डाइनिंग टेबल का निकाल लो मल्टीप्लाई करके, और फिर बाद में उन दोनों को ऐड कर दो तो आपको टोटल अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। नाउ लेट्स कंटिन्यू न्यू दिस एक्सरसाइज, मिसलीनियस एक्सरसाइज। ओके, अब मिसलीनियस में देखते हैं, एमसीक्यूज हैं। 81 रुपीज़ 2 पैसे कैन बी रिटन एज। अब 81 रुपीज़ और 2 पैसे को आप कैसे लिखोगे, तो 81 रुपीज़, ये रहा 81 रुपीज़ एंड 2 पैसा, ये सही है क्या, या फिर 81 रुपीज़ 02 पैसा, या फिर 2 पैसा, या फिर 81 रुपीज़ एंड 002 पैसा, या फिर 2 पैसा। तो जहाँ तक अभी हमने देखा है तो क्या बताया कि पॉइंट के बाद आपको 2 नंबर आएंगे, पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट किस में, इसमें या इसमें, इसमें है, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा क्या है, पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड में डेसिमल कहाँ है, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स, तो मतलब 2 नंबर्स को आपको देखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इतना फ्रॉम इतना वी गेट, फ्रॉम मीन्स ये 300 में से आप इतना माइनस करोगे तो क्या आएगा वो आप देखना माइनस करके। नाउ मल्टीप्लाइंग इतना बाय इतना द प्रोडक्ट इज, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट कितने प्लेस उधर जाएगा, 1 और 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 2 प्लेस पे जाएगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है 1 और 2, तो 1 और 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2005 दिस वन। नाउ सेकंड है मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग में अब आपको रुपीज़ और यस 5 रुपीज़ 62 पैसे, तो 5 रुपीज़ 62 पैसे, बहुत सिंपल है, इसको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ पे नंबरिंग कर देना, नंबरिंग कर देना। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पैसे यूजिंग डेसिमल, अब ये रुपीज़ में है, पैसे में चेंज करना है हमें, फिर रुपीज़ में दिया हुआ है और आपको पैसे में चेंज करना है, पैसे में मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। और अगर पैसे में दिए होते और मुझे रुपीज़ में हाँ रुपीज़ में चेंज करना होता तो क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। बट यहाँ पे 100 से मल्टी करना है, क्यों, क्योंकि मुझे इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट है चेंज इनटू डेसिमल एंड सब्ट्रैक्ट, अब ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो ये आपको करना है, इसमें से भी आप सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कर लेना, इसमें से भी आप कोई 2 ये वाले करना है। फिर है नेक्स्ट है मधुबाला परचेस्ड वेजिटेबल वर्थ इतना, कॉस्मेटिक इतना एंड ग्रॉसरी इतना, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। मधुबाला हैं जो कि दिखाई दे रही हैं आपको, इन्होंने 3 यानी कि इतना कॉस्मेटिक वेजिटेबल, इतना कॉस्मेटिक और इतना ग्रॉसरी पे खर्च किया है, तो टोटल उनका अमाउंट बताना है आपको, तो क्या करोगे आप तीनों को ऐड कर दोगे। तो नेक्स्ट है गोपाल रिसीव्ड इतने रुपीज़ फ्रॉम हिज मदर एंड इतने फ्रॉम हिज फादर, तो गोपाल ने इतना मम्मा मतलब पापा ने दिया और इतना मम्मा ने, ठीक है। देन ही स्पेंट इतने रुपीज़ बाय परचेजिंग अ टेप रिकॉर्डर, और उसने 27 रुपीज़ 2787 रुपीज़ का 65 पैसे का क्या खरीद लिया, टेप रिकॉर्डर। तो हाउ मच मनी वुड बी लेफ्ट, तो पहले पापा और मम्मा ने जितना अमाउंट दिया है उसको हमने किया ऐड करने के बाद टेप रिकॉर्डर जितने का आया उसको कर दिया हमने माइनस, फिर जो बचा उतने मनी उसके पास बचा, ठीक है, लेफ्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। देन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, इसमें से भी सिर्फ 2 कर लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ शू इज़ 500 रुपीज़ 5 पैसे, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 सच पेयर्स ऑफ शू, इसमें से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 8 पेयर्स कितने में आएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन करना है आपको, ओके।
तो बेटा सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ आपको डेसिमल का ध्यान रखना है, इसमें नया यही है, बाकी तो मल्टीप्लाई हम पहले भी करते हैं, सिर्फ आपको तो यहाँ तक आप कंप्लीट करो और इसको समझो, क्योंकि सिंपल सा मल्टीप्लाई तो है, बस आपको पॉइंट का डेसिमल का ध्यान रखना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय एंड टेक केयर।